स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जीएस और जीके के जो क्वेश्चंस हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार-बार रिपीट होते हैं पेपर में। तो अब देखेंगे जैसे अगर आप इस शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो में देख लेते हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कब शस्त्र व्यापार संधि यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी अस्तित्व में आई, यानी कि शस्त्र व्यापार से जो संधि है वो कब हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दिसंबर 2014 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्रेंड्स 197 नंबर पे भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है। देखो कई बार ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन को दो बार तरीके से देता है। पहला क्या देगा कि भारत रत्न इनमें से किनको मिल चुका है, कोई ऑप्शन दे देगा, और या फिर ऐसे दे देगा कि भारत रत्न किनको नहीं मिला है, जो कि इस क्वेश्चन में दिया है। कह रहा भारत रत्न जो है इनमें से किसको नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स ये नहीं मिला हुआ है के आर नारायणन को ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता था। यानी कि पहले क्या होता था कि 24 दिसंबर को हम एक दिवस के रूप में मनाते थे, जिसको हम क्या बोलते थे 29 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, मनाया गया था का मतलब क्या है कि मनाया जाता है, अभी भी मनाया ही जाता है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि अब नहीं मनाया जाता। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे। देखो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, चाहे आप जीएस में देख लें या फिर उसमें करंट अफेयर में भी पूछा जाता है। इसमें क्या करें, मिशन इंद्रधनुष क्या है, तो ये फ्रेंड्स से टीकाकरण संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वही 200 नंबर का है और इसमें कह रहा है सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो देखो ये हर साल होती है सूर्य किरण, कौन कौन देशों के बीच में होती है, तो ये होती है फ्रेंड्स नेपाल में। भारत और नेपाल के बीच में जो सैनिक हमारे होते हैं वो अभ्यास करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं, उसको हम बोल देते हैं सूर्य किरण। याद रखना है आपको, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन देखो 201 नंबर पे, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि टैक्सी फॉर श्योर किसके द्वारा अधिग्रहित किया गया है। तो ये इसका फ्रेंड्स देखो जो ये क्वेश्चन है ये अभी आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि करंट अफेयर का पिछला क्वेश्चन था, तो ओला कैप्स हो जाएगा, लेकिन ये आप काम के नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें है कि दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हम जान लेते हैं। क्यों जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो पहला वर्ड दिया है। अब पहला का मतलब है कि हमेशा पहला ही रहेगा, ये दूसरा तो होगा नहीं, तो इसलिए कई बार ऐसे क्वेश्चन भी घूम फिर के आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन कितने ठीक ठाक लेवल के शुरू हो जाते हैं। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसको बनवाया किसने था, तो फ्रेंड्स ये बनवाया था कुमार गुप्त ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। यानी कि कुल मिलाकर कहना चाहता है कि उज्जैन का पुराना नाम क्या था। तो पुराना नाम था फ्रेंड्स इसका अवंतिका के नाम से हम जानते थे। ऑप्शन ए, ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करता हूं। इसमें कह रहा है कि भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। यानी कि जो हूण लोग आए थे उन्होंने आक्रमण किया था भारत में, तब यहाँ पर किसका राज चल रहा था, तो इस वक्त था फ्रेंड्स स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनके शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था हमारे देश में। अगला क्वेश्चन देखो 206 नंबर, इसमें क्या कर रहा है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। जो सांची का स्तूप है वो कौन शासक ने बनवाया था फ्रेंड्स, तो ये बनवाया था इन्होंने अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अशोक स्तंभ आप जानते होंगे जिस पर शेर बने हुए हैं, है ना। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अशोक स्तंभ पर कुल कितने शेर बने हुए हैं, कुल कितने शेर है, उनकी संख्या क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 207 नंबर का। इसमें कह रहा है कि इसमें है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो सबसे पहले इसको पढ़ा किसने था, तो ये था फ्रेंड्स जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वही 208 नंबर का क्वेश्चन है और 208 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। क्योंकि उस वक्त क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार अच्छा खासा चल रहा था, तो अशोक ने भेजा था श्रीलंका किसको प्रचार करने के लिए, ये था महेंद्र एवं संघमित्रा, दोनों को भेजा था, महेंद्र को और संघमित्रा को। ऑप्शन डी। या ऐसे भी याद रखना है कि बौद्ध धर्म का संबंध किससे है, अशोक से है, कई बार ऐसा पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, इसमें कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। यानी कि जो अंतिम दिन थे उसके जीवन के, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था, तो ये धर्म अपनाया था फ्रेंड जैन धर्म। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 210 नंबर का। इसमें क्या करा है 210 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे हैं। यानी कि जो हड़प्पा के लोग हैं वो सबसे ज्यादा जो लोग थे पहले हड़प्पा के, वो कौन सी वस्तु का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे, तो ये था फ्रेंड्स कपास का खेती। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उनसे क्या होता था कि उनका गुजारा चलता था और इसको बेच करके वो कई सारी चीजें अपनी जरूरत की खरीद लिया करते थे। तो हड़प्पा वासियों का संबंध किससे था, कपास की उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। तो पत्तन नगर किसको कहा जाता था सिंधु घाटी का, ये था यहाँ पर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है लोथल। और लोथल कहाँ पर पड़ता है, गुजरात, आपने सुना ही होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं फ्रेंड्स 212 नंबर क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। तो देखो अपना जो अंतिम समय था जीवन का वो कहाँ बिताया था, श्रवण बेलगोला में बिताया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, श्रवण बेलगोला में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि ने लिखा था एक दार्शनिक प्रणाली में क्या, सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि कपिल मुनि का संबंध किससे है, तो ये है सांख्य दर्शन से, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 214 नंबर का और इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इसको आप देख लो, हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप देख भी रहे होंगे। तो लाल सेना का गठन किया था रूस में, वो भी किसने किया था, तो ये किया था फ्रेंड्स ट्रास्क ने, यानी कि ट्राटिस्क ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया। तो चेका का जो गठन है वो किया था फ्रेंड्स लेनिन ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 नंबर का और इसमें क्या है फ्रेंड्स, कह रहा है कि वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, क्या था। यानी कि वैदिक काल में क्या था कि जो आर्य लोग हुआ करते थे वो जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे, तो वो करते थे फ्रेंड्स यहाँ पर कृषि, यानी कि खेती किसानी पर वो निर्भर होते थे। क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा तो है नहीं था कि वो फैक्ट्रियों में काम करें या कुछ ऐसा, तब तो डेवलप नहीं था। तो खेती किसानी करके अपने जीवन यापन के लिए वो अनाज उगा लिया करते थे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो अक्टूबर की क्रांति का संबंध किससे है ये याद रखना है, ठीक है। इसका संबंध है फ्रेंड्स रूसी क्रांति से। तो अक्टूबर की क्रांति मतलब रूस की क्रांति, तो रूसी क्रांति हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था। यानी कि जो रूसी साम्राज्य था उसको बोला था कि राष्ट्रों के लिए कारागार है, किसने बोला था, तो ये था फ्रेंड्स राइट लेनिन ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो हमने पूछा था एक दिन ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से और आप में से बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया था इसका। सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना जो वेद होता है वो कौन सा है, ऋग्वेद। तो हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। फिर आता है, पहले आता है कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और सबसे लास्ट में आता है अथर्ववेद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है देखो 220 नंबर का, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ आपको दिख जाए। इसमें कह रहा है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले हिंदू शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? तो ये था फ्रेंड्स जो किया था अरबों ने किया था, जो अरब सागर से आए हुए अरबी थे, उन्होंने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 221 नंबर का, और इसमें कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने दिया था? यानी कि जब पहली बार विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व, लीडरशिप उसका किसने किया था? तो ये किया था जर्मनी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वही 222 नंबर का। कह रहा है इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इटली का जो पैगंबर है वो बोला किसको जाता है? ये बोला जाता है मेजिनी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं वही 223 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता के संपर्क में कौन सा ऐसा राजा था जो उनसे मिलता जुलता रहता था? तो ये था, वहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अशोक। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है 224 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है इसमें 224 नंबर पे लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? देखो एक सेना का गठन भी था लाल कुर्ती, शायद ही आपने सुना भी हो कभी, और बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा। तो लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था, तो वो किसने किया था फ्रेंड्स? कैवूर ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है महान, कह रहा है कि इसमें महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? देखो ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं, कई बार जब ऐसे खासकर ऑप्शन आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो महान सम्राट जो अशोक था उसका संबंध कौन से वंश से था? तो ये मौर्य वंश से था। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला है यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? तो यंग इटली का नामक एक संगठन था, वो बनाया था फ्रेंड्स मेजनी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वही नेक्स्ट है स्पेस एक्स। देखो ये कई बार क्वेश्चन जरूर पूछ लिया गया है। कह रहा है कि स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? तो ये है फ्रेंड्स एलोन मस्क ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं 228 नंबर का, और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आपको दिख जाए। इसमें कह रहा है यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है, यानी कि दिया जाता है? तो यश भारती सम्मान कौन से राज्य की गवर्नमेंट देती है? तो ये देती है फ्रेंड्स यूपी की ही। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं 229 नंबर का। इसमें कह रहा है किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता है? देखो ये क्या है, ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये अभी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी ऐसा अगर आ सकता है कि खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला था? तो ये फ्रेंड्स मिला था किसको? इसका राइट आंसर अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला था। ये अच्छे खासे यहाँ पर लेखक भी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कवि भी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? अब देखो क्या कर दिया इस क्वेश्चन को घुमा के, पहले करता है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, ये है, ऐसे घुमाता है, लेकिन अब कह रहा है प्रार्थना सम्मान से संबंध नहीं है। किसका नहीं है? इन तीन का है, किसी एक का नहीं है संबंध। तो ये नहीं है ज्योतिबा राव फुले का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी तीन ये आप देख रहे होंगे तो ये तीनों का संबंध किससे है? प्रार्थना समाज से है। फ्रेंड्स इसमें कह रहा है पैरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? यानी कि पैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो फ्रेंड्स ये हम मापा करते हैं उच्च घनत्व, यानी कि ज्यादा अगर माफ कीजिएगा, उच्च ताप मापते हैं। अगर ज्यादा ताप होता है तो इसका हम यूज करते हैं पायरोमीटर का। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें है कि आयोडीन के टिंचर, यानी कि टिंचर ऑफ आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो जो टिंचर है आपने साइंस में पढ़ा होगा, इसका इलाज किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 233 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहां पर सूफी संत निवास करते थे। तो सूफी संत कहां पर रहा करते थे? तो ये थे खानकाह में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि खानकाह हम बोलते थे जहां पर सूफी संत रहा करते थे। अगला क्वेश्चन है देखो 234 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएं, और जिससे आपका टाइम भी कम लगे और क्वेश्चन भी आपके ढेर सारे इकट्ठे हो जाएं। तो देखो इसमें क्या करें, कह रहा है निम्न अक्षांश यानी
अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तहत तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है। यानी कि कुल मिला के ये कहना चाहता है कि निम्न अक्षांश जो होता है वहां पर ज्यादा बारिश होती है, उच्च अक्षांश में कम बारिश होती है। ये किसकी वजह से ऐसा होता है, तो ये होता है वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235 नंबर का, और इसमें पूछ लिया है सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाएगा। यानी कि कह रहा है कि समुद्र की गहराई से अगर गहराई पर जाएं 600 फीट नीचे की तरफ, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना कम हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा 10 डिग्री। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें देखो ब्रिक्स सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। तो बी से हो जाएगा ब्राजील, आर से हो जाएगा रशिया यानी कि रूस, आई से इंडिया, और सी से चाइना, और एस से हो जाएगा साउथ, और इसके आगे साउथ के बाद साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका। अब आपके हिसाब से क्या होगा इसको राइट आंसर अब आप में से पूछते हैं। मैं आप ही को ये क्वेश्चन दे देता हूँ कि एस का अर्थ क्या है ये बताना है। मैंने बाकी सारे आपको बता दिए हैं। ठीक है, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। हम उन सबको रिप्लाई देंगे जिन जिन लोगों ने कमेंट किया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 237 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई है, उस ग्रह का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स उस ग्रह का नाम है केल्ट 9b के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो क्या है, भारत के पहले मानव रहित, देखो ये पहला जब कभी आ जाता है क्वेश्चन में, पहला या प्रथम, तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है, यानी कि जहां पर इंसान नहीं होंगे उस टैंक में, अपने आप काम करेगा, तो इसका नाम है फ्रेंड्स मुंत्रा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है 239 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें है कि गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है, आप इसको स्टार लगा के लिख लो। गुप्त वंश ने लगभग कितने साल तक शासन किया था, तो ये लगभग 300 सालों तक शासन किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वहीं 240 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया। यानी कि किस गुप्त शासक ने, कौन सा ऐसा शासक था जिसने लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी थी जिससे उसने शादी किया था, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम ने ही। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और इस वीडियो के आगे के भी क्वेश्चंस आएंगे अगले पार्ट में। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके कोई कमेंट्स या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप अपने कमेंट कर सकते हैं। हम आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नए पार्ट में, नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।